परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो। आज की इस सुबह सुंदर वेला में फिर एक और बार परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आने का सौभाग्य महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर दिया। हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज भी हमें सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थ्य नाम में नमस्कार। एक बार और मसीह यीशु में वंदन और स्वागत करते हैं। करुणामय परमेश्वर के अपार कृपा के कारण आज भी हम जीवित है, जिंदा है। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। कल हमें अपने अपने स्थान में परमेश्वर आराधना करने हमें बलवंत किया। आज के दिन में बड़ी आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर के सन्मुख पर बैठने का अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया है। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के उपस्थिति में बैठने में प्रभु हमें सहायता और मदद करने पाए। करुणामय परमेश्वर के बलवंत हाथ में हमें फिर से समर्पित करने पाए। प्रभु यीशु के शिक्षाओं के विषय पर पिछले दिनों में देखा। उसके बाद हमने यीशु क्रिस्त के आश्चर्य कर्म के विषय पर विचार करने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया है। यहाँ पर हम यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के प्रस्तावना को हम देखा। उसके बाद हम इस बात के ऊपर मनन किया कि यीशु क्रिस्त जो आश्चर्य कर्म की उस शब्द का परिभाषा यहाँ पर हमने देखा। आज हम प्रभु के चरणों पर बैठते समय यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म की अद्वितीयता, वहां पर हम उस विषय की ओर ध्यान देंगे। प्रभु के आश्चर्य कर्म उसके ईश्वरत्व को प्रमाणित करने और उसके संदेश को सत्य सिद्ध करने के लिए संपन्न हुए हैं। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म उनके ईश्वरत्व को प्रमाणित करने और मसीह यीशु की संदेश को, उपदेश को, उन्होंने दिया हुआ दृष्टांत को सत्य सिद्ध करने के लिए संपन्न हुए हैं। जब यूहन्ना 2:11 में यीशु मसीह ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया है। यीशु मसीह अपने जीवन काल के उस सेवा प्रारंभ करते हुए पहली बार या पहला चिन्ह गलील के काना में कर दिखाया और अपनी महिमा प्रकट की कि उसके चेलों ने उस पर विश्वास करे या उसके द्वारा वे लोग विश्वास किया। हम पवित्र शास्त्र को ढूंढते समय नबियों, उदाहरण के लिए मूसा, हारून, एलिया, पतरस, पौलुस ने सौंपी गई शक्ति द्वारा आश्चर्य कर्म संपन्न किए। परमपिता परमेश्वर की आत्मा में होकर या आत्मा की शक्ति द्वारा आत्मा में
भरपूर होते हुए ये सेवा पुराना नियम में अभिषेक के साथ प्रभु के दास लोग ये आश्चर्य कर्म किया है। जब यीशु मसीह इस आश्चर्य कर्म के विषय पर सिखाता या किया है कि यीशु ने अपनी ही शक्ति द्वारा आश्चर्य कर्म संपन्न किए, जिससे उसका ईश्वरत्व प्रदर्शित हो। जितने भी बाइबल के अंदर पाने वाले धर्मी, भक्त, नबी लोग जब आश्चर्य कर्म को किया, उनके अंदर ईश्वरत्व के प्रदर्शन नहीं था, बल्कि परमेश्वर की ओर से पाए हुए विशेष शक्ति और उनके विशेष रूप से कार्य करने के लिए दी गई थी। लेकिन मसीह यीशु जितने भी आश्चर्य कर्म संपन्न किया, वो सारे आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के ईश्वरत्व को प्रदर्शित करने वाले थे। यीशु ने कुल मिलाकर 35 से 40 तक आश्चर्य कर्म संपन्न किए। ये सुसमाचारों में दिए गए हैं। वे विभिन्न प्रकार के थे, क्योंकि उसे समस्त अधिकार, मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 पद के अनुसार यीशु के पास सारा अधिकार प्राप्त था। उसने अपनी इच्छा से इसका प्रयोग किया है। वो स्वयं स्वर्गारोहण के पूर्व यीशु के शिष्यों से स्वयं कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है। इसलिए उस अधिकार के साथ यीशु शिष्यों से कहता है, इसलिए तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ करके कहता है। उस इतना अधिकार स्वर्ग में भी है, पृथ्वी में भी। परमपिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस अधिकार दिया गया है। मतलब सृजनहार परमेश्वर सृष्टिकर्ता से प्रेम करने के कारण उनके बीच में ये संदेश, ये सुसमाचार प्रचार करने हेतु या उन तक इस आनंद जीवन के वार्ता सुनाने के लिए अधिकार के साथ यीशु अपने शिष्यों को कहता है कि इसलिए तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। यह भी एक आश्चर्य कर्म के रूप में मैं मानता हूं। यीशु के सुसमाचार सुनकर यीशु में विश्वास करना एक अद्भुत, एक चमत्कार, एक आश्चर्य कर्म बात है।
क्योंकि एक व्यक्ति कल तक बिगड़ा हुआ था, परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, अशांति फैलाने वाला था। घर में, मोहल्ले में, गांव में लोग सब डरते थे। जब भी उसका मुंह खोलता गाली गलौज, दूसरों को निंदा और अपमान करने वाले शब्द ही निकलता था। लेकिन यीशु से जब मुलाकात करता है, यीशु से मुलाकात किया हुआ समय से उस व्यक्ति के जीवन के इतिहास को देखे, यहां पर बहुत बड़ी परिवर्तन, आश्चर्य कर्म उनके जीवन के अंदर पाए जाते हैं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु मसीह परीक्षा में लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 3 और 4 पद में 40 दिन और 40 रात निराहार रहते हुए, निराहार रहने पर भी शैतान की आज्ञा मानने या अपनी भूख को शांत करने की अभिप्राय से आश्चर्य कर्म करने में इनकार कर दिया है। जब हम लूका रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह के उस उपवास को देखते समय इसी प्रकार हम पवित्र शास्त्र में बताता है कि शैतान यीशु की परीक्षा करता रहा। उन दिनों में यीशु कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। यही जवाब यीशु शैतान को कहता है। 40 दिन और रात निराहार रहने पर भी शैतान की आज्ञा मानने या अपनी भूख को शांत करने के अभिप्राय से आश्चर्य कर्म संपन्न करने से इनकार कर दिया। शैतान के बातों को वहां पर यीशु जय को पाते आगे बढ़ा है करके हम देख सकते हैं। ये बातें या यीशु की आश्चर्य कर्म अद्वितीय है। यीशु की आश्चर्य कर्म की कार्य क्षेत्र के बारे में यदि हम देखा जाए, अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को कर दिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय जब हम
पढ़ते हैं 8वां अध्याय के अंदर से हमें समझ सकता है कि 8 अध्याय उसकी 26 और 27वां पद को हम जब देखेंगे, वहां पर उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहां पर प्रकृति पर यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्म का कार्य क्षेत्र इस्तेमाल करता है। प्रकृति पर मतलब यीशु मसीह आंधी और पानी को डांटा, तब पानी भी, आंधी भी थम गया, शांत हो गया। यीशु मसीह हम पर तूफान को शांत करता है, लहरों को थाम देता है, हवा को यहां पर चुप कराता है। कब ये हुआ है? यीशु के शिष्यों के साथ नाव पर यात्रा करते समय समुद्र के पानी उसकी जहाज में या उसके नाव को अभी डुबाकर सब मरेगा करके सोचा। उसी समय पर यीशु या यीशु के शिष्यों लोग यीशु से इस प्रकार चिल्लाया, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। ये शब्द जैसे यीशु ने सुना, उनके बिंदियों को यीशु सुना। जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, जहां पर कोई आशा नहीं है, वहीं से हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएंगे। परमेश्वर से हम हृदय के भीतर से इसी प्रकार विनती करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। चाहे वो हमारे जीवन की यात्रा में आने वाले प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल हवाएं, प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल में करके देने वाला, आश्चर्यकर्म कार्य करने वाला महान परमेश्वर है। उनके पवित्र हाथ में हमें आज के दिन में फिर से समर्पित करें, ताकि हम चैन पाकर परमेश्वर के पीछे चले। उनके आश्चर्यकर्म कार्यों को हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरा होने हेतु प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक आपके चरणों पर बैठकर आपके वचन की ओर ध्यान देने का अवसर आपने हमें दिया। प्रकृति के ऊपर आप स्वयं अपनी दैवीय शक्ति को कर दिखाया। धन्यवाद देते प्रभु जी आपके आश्चर्यकर्म कार्यों के लिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, शहर में, हमारे खुदावंद राज्य में, देश में ऐसे आश्चर्यकर्म कार्य आप कर दिखाइए, ताकि आपकी दैवीय शक्ति यहाँ पर संपन्न होने पाए। प्रभु, उसके लिए हमें आपके हाथ में देते हैं।
आगे भी आप हमारे ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, मार्गदर्शन आप दीजिए। आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कीजिए। दिया हुआ इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।